हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है एक और नई वीडियो गाइस जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अजाइल मैथोलॉजी के बारे में कि अजाइल मैथोलॉजी है क्या। आपने बहुत ज़्यादा ये नाम सुना होगा अपने कॉलेज में, अपने प्रोफेशनल करियर में, अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर जो भी। ओके, तो इस मेथड को आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसको ही यूज़ करा जाता है। क्यों यूज़ करा जाता है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं, क्या पॉजिटिव थिंग्स हैं, कौन सी नेगेटिव थिंग्स हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज अजाइल मैथोलॉजी 2022। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप, क्योंकि ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि व्हाट इज अजाइल मैथोलॉजी। ओके, तो आपको एक आंसर पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और इसको किस तरीके से किसी प्रोजेक्ट में यूज करना है आपको। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में मैंने रखा है सबसे पहले आपका व्हाट इज मीन्ड बाय अजाइल मैथोलॉजी। सिंपल, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि लाइक अजाइल मैथोलॉजी है क्या। ओके, तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे एक मैंने छोटा सा पैराग्राफ रखा है इसका मीनिंग। इसके बाद मैं इसको और शॉर्ट करके बताऊंगा। पहले इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। अजाइल इज an attractive approach to project management and software development that helps team deliver value to their customer faster and with fewer headaches instead of biting everything on a big bang launch. An agile team delivers work in small but consumable increments. Requirements, plan and results are equivalent continuously, so teams have a natural mechanism for responding to change quickly. अब देखिए, मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाता हूं कि इसके अंदर पूरी इस पैराग्राफ में मैंने लिखा क्या है और क्या बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले जो आपकी अप्रोच होती है अजाइल को यूज करने की, वो होती है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को रिलेटेड या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड। दोनों कह सकते हैं आप इसको, दोनों टर्म्स यूज होते हैं हमारे प्रोफेशनल वे में। इसमें हमारे को जो बेनिफिट मिलता है वो हमारी टीम को मिलता है कि टीम के पास में हमारे को एक छोटे छोटे डिलीवरीज करने में बहुत आसानी होती है और कस्टमर को हम जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे पाते हैं। ओके, एंड उसके अंदर हमारे को हेडेक्स भी नहीं होती। इट मींस कि हमारे को ज्यादा सरदर्दी भी नहीं लेनी चीजों की। एंड देन हम इसमें बड़े बड़े लॉन्च नहीं करके हम छोटे छोटे लॉन्च इसमें करते हैं। ठीक है, और इसी के बाद में हम इसके अंदर इंक्रीमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, प्लान, बार बार हम इन चीजों पे काम करते रहते हैं और कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज है इस पैराग्राफ का मतलब, सिंपल सा। तो उम्मीद है कि आपको अजाइल मैथोलॉजी का ये पैराग्राफ समझ में आया। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट कि और क्या क्या है इसके अंदर चीजें। तो यहां पे मैंने रखा है हाउ टू यूज अजाइल मैथोलॉजी इन प्रोजेक्ट। ओके, अब किस तरीके से आप अजाइल मैथोलॉजी को इस एक प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए एक डायग्राम है यहां पे मेरे पास में। इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है। आपने यहां पे रिपीटेशन देख रहे होंगे इस डायग्राम की। इसका मतलब ही यही है कि लाइक इसने एक चंक्स में इस चीज को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अभी मैं आगे चल के और आपको डिटेल में समझाऊंगा ये कैसे चंक्स में डिवाइड और अच्छे से होगा। अब सबसे पहले वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो ये स्टार्ट होता है आपका प्लान से। अब देखिए प्लान में क्या होता है। प्लान में सबसे पहले एक क्लाइंट है, एक कंपनी है। उस कंपनी के अंदर जो हमारे बीडी होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट वाले, उनसे बात चल रही होती है, वो रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं। फिर वो प्लान्स क्या करते हैं, हमारे आपके डिस्कस होंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में। प्रोजेक्ट मैनेजर एक टीम लीडर लेंगे। एक टीम लीडर के बाद में उस टीम के अंदर कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे, वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके अकॉर्डिंग। सपोज एक लेंगे वो यूआई यूएक्स डिजाइनर, एक लेंगे वो यूआई डेवलपर जो कि फ्रंट एंड देखेंगे। ओके, एंड एक होगा बैक एंड वाले के लिए, एक होगा डेवऑप्स और एक होगा टेस्टिंग। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, एंड ये होगी आपके प्रॉपर प्लानिंग वहां पे और डिस्कशन होगा वहां पे आपका। इसके बाद होगा आपका डिजाइन। तो डिजाइन के लिए हमारे पास में अलग अलग वायर फ्रेम्स होते हैं। ओके, जिनका यूज करके हम सबसे पहले डिजाइन बनाएंगे जिसको प्रोटोटाइप कहते हैं। उस प्रोटोटाइप को हम क्लाइंट के पास भेजेंगे, वो अप्रूव करेंगे, देन उसकी डिजाइन स्टार्ट करेंगे हम किस फेज में, डेवलपमेंट फेज में, जो कि मैंने यहां पे सर्कल बनते हुए आपको दिख भी रहा होगा। ओके, देन उसके बाद में जब हम उसे डेवलप करेंगे तो उसके बाद होगा वहां पे टेस्ट का काम। टेस्ट होंगी, टेस्ट होने के बाद जितने बग्स मिलेंगे हम उसे उसी टाइम पे फिक्स करेंगे। ओके, उसी फेज में फिक्स करेंगे एंड देन उसके बाद में हम उसे डिप्लॉय करेंगे। अब डिप्लॉय वर्ड ना बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, डिप्लॉय का मतलब होता है आपका कि जब कभी भी आपने डेवलपमेंट कर ली, डेवलपमेंट मींस कि लोकल डेवलपमेंट, अब आप उसको चाहते हैं किसी भी एक प्रोडक्शन यूआरएल के ऊपर या प्रोडक्शन होस्टिंग के ऊपर उस चीज को दिखाना, तो कैसे करेंगे, वो डिप्लॉय करना होगा। अगर मैंने किसी चीज को उठा के कहीं पे रख दिया, इट मींस कि मैंने होस्ट कर दिया उसे, तो उसी को यहां पे डिप्लॉय के रूप में बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है जब हम डिप्लॉय कर देंगे उस चीज को, डिप्लॉय करने के बाद में फिर दोबारा वहां पे रिव्यू होगा। वो
और रिव्यू होने के बाद अगर सब कुछ अच्छा है तो हम उसे लॉन्च कर देंगे डायरेक्टली, एंड फिर हम क्लाइंट को बोल देंगे कि आपका ये फेज वाला काम हो चुका है, आप एक बार चेक कर लो, एंड चेक करने के बाद हमें बता दो आप कि वहां पे सब कुछ सही है या नहीं। अगर वो हमें सही बोलेगा तो हम सेकंड फेज पे चलेंगे, और सेकंड फेज पे भी सेम चीजें होंगी कि जो हमें प्लानिंग करनी है अब नेक्स्ट फेज की, वो हम यहां पे करेंगे। सेम सिनारियो यहां पे फॉलो करेंगे, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, फिर डिप्लॉय एंड रिव्यू एंड लॉन्च, सेम सिनारियो। तो ये है आपका किस तरीके से आप प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अजाइल डेवलपमेंट को। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर कुछ चीजें और मिलती हैं हमें। तो यहां पे मैंने मेंशन करा है आपका द टर्म्स अजाइल इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैथोलॉजी। अब इस वाली लाइन में मैंने सिंपली आपको बताया कि कॉमनली आपका क्या है, एसोसिएट कर पाते हैं हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, या तो आप बोल सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। ओके, अजाइल को। अब यहां पे आप डायग्राम देखेंगे, इस वाले डायग्राम में कुछ डिफरेंट है पहले वाले डायग्राम से। पहले वाले डायग्राम में आपने क्या सीखा कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, किस तरीके से डिजाइन करना है, किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से टेस्ट होगा आपका, एंड किस तरीके से आप वहां पे उसको डिप्लॉय करने के बाद में नेक्स्ट फेज में आपको जाना है। बट इस वाले में आप देखेंगे यहां पे सबसे पहले आपका मैंने इस डायग्राम में यहां पे रखा है आपका ब्रेनस्टॉर्म। ओके, इट मींस कि रिक्वायरमेंट्स एनालाइज करा जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, किस तरीके से आपको चीजें रखनी है। अब डिजाइन वाली बात करेंगे तो डिजाइन के लिए मैंने जैसे आपको प्रीवियस वाले में बताया कि डिजाइन में आपका डिजाइन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपका थ्योरी भी हो सकता है या प्रोटोटाइप भी हो सकता है। इट मींस कि आप पूरा का पूरा उस प्रोटोटाइप के अंदर क्या कर सकते हैं, किसी भी वायरफ्रेम को यूज करने के लिए। और जो वायरफ्रेम यूज होते हैं कॉमनली, जो आजकल फेमस है, वो उसमें आपका फिग्मा हो सकता है, एडोब एसडी हो सकता है, और या तो स्केच हो सकता है जो iOS में यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया डिजाइन का पार्ट। इसके बाद आती है बात में आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, इटरेशन होता है आपका, डेमो होता है आपका, एंड फीडबैक होता है आपका। अब देखिए डेवलपमेंट के अंदर इटरेशन क्या है, इटरेशन मींस की लाइक कि कितने आपके चेंजेस आ रहे हैं बार बार, ध्यान रखिएगा। और डेमो इट मींस कि जब कभी भी आप एक कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके जो चंक्स बना रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स करके जब आप इसको बनाएंगे अजाइल के मेथड के साथ में, तो आप सबसे पहले उसका डेमो देंगे, फिर फीडबैक लेंगे। फीडबैक में जो भी चीजें मिलेंगी आप उसको इटरेशन बोलेंगे, और इटरेशन के अंदर चेंजेस ही आते हैं। ओके, अब वो सारे के सारे चेंजेस को आपको फिक्स करना होगा, एंड फिक्स करने के बाद में आप नेक्स्ट जाएंगे यहां पे क्वालिटी एसिक्योर्स, नेक्स्ट है आपका, एंड इसके अंदर होगा आपका आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स एंड रिसॉल्व बग्स। ओके, अब यहां पे ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है आपको, क्या प्रॉब्लम है, एंड उसी को वहां पे रिसॉल्व भी करना है आपको सारे बग्स को। तो ये काम होता है टेस्टिंग वाले फेज में, जो होता है आपका QA का काम। ओके, तो यहां पे आपका आता है डिप्लॉयमेंट। ओके, डिप्लॉयमेंट के अंदर आपका क्या होता है, प्रोडक्शन एंड टेक्निकल सपोर्ट। जब कभी भी आप डिप्लॉयमेंट करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस में भी आपको समझाया, तो वो आप उसको लिंक शेयर करेंगे अपने क्लाइंट को या अपने स्टॉक होल्डर्स को। ठीक है, अब वहां पे जब आपने उनको शेयर करा तो शेयर करने के बाद उनको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे आपने चीजें करी हैं, वो सारा कुछ। ओके, जब क्लाइंट के पास में सारी चीजें चली जाएंगी और क्लाइंट की तरफ से आपको अप्रूवल आएगा, जो कि नेक्स्ट वाले में आपको दिख रहा होगा ऑल फंक्शनैलिटी डन, इट मींस कि आपने उस वाले फेज में जो भी काम किया है वो क्लाइंट को अच्छा लगा है और उसने अप्रूव कर दिया है। अगर वहां पे कुछ चीजें मिलती हैं जो कि लिखा हुआ है नेक्स्ट इटरेशन, जो कि आपका इफ सम एरर्स आर देयर, इट मींस कि वहां पे दिक्कतें हैं अभी बाकी, तो फिर दोबारा आपको ये सर्कल पूरा का पूरा कवर करना होगा। ठीक है, ये ही होता है आपका अजाइल के मेथड के अंदर कि किस तरीके से डेवलपमेंट आपकी चल रही होती है छोटे छोटे पार्ट में, और कैसे आपको क्लाइंट को, इट मींस कि आपको उसके साथ में कम्युनिकेट रखना है डेली बेसिस पे, जिससे कि उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रहे। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दिखाता हूं मैं आपको नेक्स्ट कि नेक्स्ट और क्या चीजें इसके अंदर मिलती हैं हमें। अजाइल इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैथोलॉजी दैट ब्रेक्स डाउन लार्जर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स नोन एज इटरेशंस। सिंपल मैंने जैसा आपको समझाया था अभी कि जितने ही बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, उसमें बहुत हेल्प करता है आपका अजाइल मैथोलॉजी। जब कभी भी आपके पास में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा, और ये सब कुछ आपका मीटिंग्स में आपका और प्लान्स में आपका आता है। पहले जब कभी भी आपको क्या करना होता है, तो देखिए इस वाले सिनारियो में भी समझने की कोशिश करिए कि जैसे कि मैंने अलग अलग डायग्राम मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि कैसे आपका अजाइल मेथड वर्क करता है। तो देखिए यहां पे यूजर स्टोरी, सबसे पहले आपका क्या है कि आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद में
रिक्वायरमेंट्स के बाद में स्प्रिंट 1, ओके स्प्रिंट 1 यहां पे हम कर रहे हैं, तो इट मींस कि यहां पे हम क्या करेंगे, पहले बिल्ड करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर डिप्लॉय करेंगे। अगर सब कुछ सही होगा हम नेक्स्ट वाले फेज में जाएंगे जिसको स्प्रिंट 2 बोलते हैं हम, ठीक है। या तो आप इसको स्प्रिंट 1 बोल लो, 2 बोल लो, ठीक है, या तो आप यहां पे माइलस्टोन बोल लो, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं, या तो इटरेशन, ठीक है, जो आपके चेंजेस आते हैं। ध्यान रखिएगा, इटरेशन मींस कि आपके चेंजेस आ रहे हैं बार बार। तो यहां पे आपका स्प्रिंट 2, 3 एंड लॉन्च। अब यहां पे ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से चलती हैं जो कि आपको डायग्राम मिल रहा है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होगा। देखिए पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा, स्प्रिंट 1 में हमने छोटा सा रखा है यहाँ पे डायग्राम, इट मींस कि छोटा सा टास्क आप डन कर लें। सेकंड वाले में थोड़ा लार्जर ले चलते हैं, थर्ड वाले में थोड़ा उससे बिगर रखते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये टीम लीडर प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो डिजाइन करते हैं इस चीज को। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको यहां पे दिखाऊं। अब यहां पे हमारा एट द एंड ऑफ एवरी इटरेशन which typically takes place over a constant time interval, it means कि जो भी हमारे इटरेशन होते हैं ना वो अपना टाइम लेते हैं, वहां पे उनको करने के लिए भी टाइम लगता है अलग से। ध्यान रखिएगा, वो जो आप टाइम देंगे ना क्लाइंट को कि लाइक कि इतने टाइम में हम ये चीज करने वाले हैं, उस टाइम के बाद में इस वाले टाइम को भी इंक्लूड करा जाता है वहां पे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि लाइक कि आपको जो आपने टाइम दे दिया उसी टाइम के साथ में ही आपको ये टाइम भी जोड़ना होगा। ये आपका अलग से टाइम है, बट आपको ये मैनेज करना होगा क्योंकि ये आपकी तरफ से गलतियां हो रही हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट कुछ चेंज करवाता है तो वो उसकी हेडेक है, तो उसने हमारे से कुछ चेंज करवाई तो हम वहां पे उसको बोल सकते हैं कि अब आपका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज होगा बिकॉज आपने अपने प्लान्स को थोड़ा सा चेंज करा है। ओके, समथिंग ऑफ वैल्यू इज प्रोड्यूस्ड, द प्रोडक्ट दैट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एवरी इटरेशन शुड बी एबल टू बी प्लेस्ड इनटू द वर्ल्ड टू रिसीव फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स और यूजर्स। सिंपल ना, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि जितनी भी चीजें होती हैं जब हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर हम उसे क्लाइंट को देते हैं, ठीक है, या तो वो यूजर्स के पास जाएगी या तो वो स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगी। वहां से हमें क्या करना होता है, वहां से हमें फीडबैक लेना होता है। ओके, और फीडबैक ही लेने के बाद में हम वहां पे इटरेशंस को वहां पे बनाते हैं। जितने भी इटरेशन आए 1, 2, 3 उनको हम क्या करेंगे, अगेन वहां पे स्प्रिंट 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग सेट करेंगे और वहीं पे उस चीज को फिक्स करने के बाद हम नेक्स्ट वाले स्प्रिंट पे जाएंगे। उससे पहले हम नेक्स्ट वाले पे नहीं जाएंगे। यही बेनिफिट है गाइस कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जितने स्मूथली आपको चलाने हैं तो उसमें अजाइल मेथड का बहुत बड़ा रोल है और उसको सबसे ज्यादा यूज इसलिए करा जाता है क्योंकि इसकी एडवांटेज ही यही है कि यहां पे आप मैनेज कर सकते हैं। सपोज क्लाइंट को कोई चीज चेंज करवानी है, उसने डिजाइन देखा, आप सबको पता है कि आजकल कुछ डिजाइन देखते हैं, वो देखते हैं हमारे कॉम्पिटिटर ये कर रहे हैं, अब हमें ये करवाना है, तो वो चीज आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर कोई ऑलरेडी डिस्कशन हो रखा है पहले से प्रोजेक्ट में और आपने उन्हें ऑलरेडी टाइम दे रखा है कि हम यहां से लेके यहां तक आपका प्रोजेक्ट डन कर देंगे 3 महीने में, इट मींस 3 मंथ्स में, तो उस बीच में अगर वो कुछ चेंज करवाना चाहे तो नहीं करवा पाता। बट अजाइल मेथड के थ्रू वो क्या कर सकता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम यहां पे कर रहे हैं, अब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ऑलरेडी अगर उसकी तरफ से अप्रूवल है तो बाद में वो वहां पे कुछ भी एड ऑन करवाएगा तो हम वहां पे इजीली चेंज कर सकते हैं, ना कि तब जब बिग लॉन्च होगा। दैट्स वाई आपने देखा कि जब मैंने मीनिंग आपको पैराग्राफ के अंदर बताया तो वहां पे बिग लॉन्चेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें यहां पे, नेक्स्ट है आपका यहां पे देयर आर 12 प्रिंसिपल्स विच गाइड अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सिंपल, 12 अजाइल प्रिंसिपल इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको ये भी बोल सकते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोल दो, जैसे मैंने आपको बताया। कस्टमर सर्टिफिकेशन, सपोर्ट टीम मेंबर, गुड डिजाइन, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मेजर प्रोग्रेस, फ्रीक्वेंट डिलीवरी, मेजर वर्क प्रोग्रेस, कंटिन्यू सीकिंग रिजल्ट, कम्युनिकेट रेगुलर, डेवलपमेंट प्रोसेस, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट रेगुलरली। तो आपको यहां पे सारा का सारा सिनारियो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको एक क्लाइंट को और अपनी टीम को किस तरीके से आपको लेके चलना होता है और इस मेथड के साथ में आप कैसे रख सकते हैं। ये आपको इसलिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पढ़ना अजाइल मैथोलॉजी, क्योंकि यही आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होता है गाइस, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा सिनारियो समझाया है, अजाइल मैथोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या उसके अंदर प्रॉफिट्स हैं, कैसे आपको उनके अंदर प्रोजेक्ट्स को आपको चंक्स में आप इट मींस की छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कौन कौन से इसके अंदर चीजें आती हैं, किस तरीके से आपको इसको पूरे के पूरे स्टार्ट टू एंड लेके जाना है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें इसके अंदर समझ में आई होंगी। अभी ये नहीं है कि मैं बस इतना ही पार्ट नहीं है कि मैं खत्म कर रहा हूं, इसके बाद भी और ज्यादा वीडियोस आएंगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी गाइस डाउट है तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिसॉल्व करके आंसर वहीं दूंगा आंसर करके।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और वीडियोस चाहिए आपको तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।